अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं गिरती। तो चलें देखते हैं क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस पाकिस्तान में गिरती हैं या नहीं गिरती, और लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस पाकिस्तान में नहीं गिरती। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी प्राइसेस को एवेल्यूएट करना, उनका बढ़ना या गिरना, उसे हम दो तरीक़ों से एवेल्यूएट कर सकते हैं। एक तो है एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉपर्टी प्राइस का बढ़ना या गिरना, और दूसरा है रिलेटिव टर्म्स में प्रॉपर्टी प्राइस का बढ़ना या गिरना। तो चलें पहले देख लेते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉपर्टी प्राइस का बढ़ना या गिरना। एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉपर्टी इंक्रीज या प्रॉपर्टी डिक्रीज का ये मतलब है कि आपने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ली, आपने 2 साल बाद वो 1 करोड़ 20 लाख की बेच दी, तो आपको 20 लाख का फायदा हो गया। एब्सोल्यूट टर्म में नॉर्मली लोग कहते हैं कि नुकसान नहीं होता। वैसे आप अगर बहुत लकी हैं तो आपको लॉस नहीं हुआ होगा, मुझे तो लॉस हुआ है एब्सोल्यूट टर्म में। क्योंकि होता ये है, बाज़ दफ़ा रियल एस्टेट एजेंट्स, अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट लिया है तो वो डिलीवर ही नहीं कर रहे होते, आपको प्लॉट मिल ही नहीं रहा होता, कब्ज़ा नहीं होता, आपका ज़मीन बाज़ दफ़ा नहीं होती। तो फिर जब वो थोड़ा बहुत बराबर बराबर के करीब आता है या उससे अभी नीचे ही होता है, तो आप उधर से निकलते हैं और आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स में उस सूरत में बिल्कुल नुकसान नहीं होता जब आप साल हर साल होल्ड कर लें। कई जगह पे आपकी प्रॉपर्टी फ़ौरन बढ़ जाती है, कई जगह पे साल हर साल अगर आप फंस जाएं तो आपको वेट करना पड़ता है, और लोग वेट करते हैं। वो कहते हैं हमने नुकसान पे नहीं बेचना, और जब ये प्रॉपर्टी फ़ायदे में आएगी तब हम बेचेंगे। मेरा अपना ख्याल अगर आप पूछें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अपना रिटर्न निकालना कोई अच्छा मेजर नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि पैसे की कीमत यानी कि रुपए की कदर दिन ब दिन गिर रही है। जब उसकी कदर गिर रही है तो फिर आप 20 लाख शायद आपको इतने मुनासिब रिटर्न ना हो जितना आपको वैसे मिल सकता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि 1 करोड़ का प्लॉट 2 करोड़ का हो जाता है 2 साल बाद, लेकिन ये भी कभी कभी होता है, हर वक्त नहीं हो रहा होता। रिलेटिव टर्म में जब मैं बात करूँगा प्रॉपर्टी की इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो इसमें इसे फर्दर समझाऊँगा। अब चलते हैं रिलेटिव टर्म में, देखते हैं कि प्रॉपर्टी की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे होती है। प्रॉपर्टी की इंक्रीज या डिक्रीज रिलेटिव टर्म में यही होती है कि वही आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और 2 साल में वही 1 करोड़ 20 लाख की बेची, तो आपने पैसे बैंक में तो रखे नहीं हुए थे, आपकी रुपये की कदर कीमत कम हो गई, या आपने फॉरेन करेंसी में नहीं रखे हुए थे, तो जो रुपये की कदर कीमत कम हुई उसका इम्पैक्ट आपने लिया, या आप कुछ और कर रहे थे वहाँ आपको उसका इम्पैक्ट मिला। मैं मिसाल दे देता हूँ, आप कोई बिज़नेस कर रहे थे, लोगों ने पीछे किया है कि बिज़नेस से पैसे निकाले और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए, कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया, कभी कभी लोग बहुत बुरी तरह फंसे और उनका बिज़नेस भी डूब गया और साथ में उन्हें प्रॉपर्टी पे भी उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला। तो आप लेट से अगर बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे 1 करोड़ लगा के, तो आपने 2 साल में 24 लाख कमाना था, इस तरह आपने 20 लाख कमाया, तो आपको 4 लाख का नुकसान हो गया। 1 करोड़ पे 20 लाख रिटर्न, आपकी बात जस्टिफाइड होगी अगर आप ये कहेंगे कि इतना कम रिटर्न नहीं आता, 10% रिटर्न प्रॉपर्टी पे नहीं आता, इस पे बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है। आपकी बात जस्टिफाइड है, वाकई अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो बहुत बड़ा बड़ा रिटर्न आता है। लेकिन मेरी भी बात किसी हद तक गलत नहीं है कि अगर अब प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं तो अब परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न उतना शायद ना आए। वैसे अभी रिसेंटली ये प्राइसेस का बड़ा गेन आया है, उसके बाद वो रिटर्न ना आए। अब ये रिलेटिव टर्म्स वाली आपको मिसाल अपने बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी की एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हम अगर एक प्लॉट लेते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एनुअल रिटर्न तकरीबन 15% आएगा। यानी कि हमने 1 करोड़ का प्लॉट लिया और 1 करोड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन की तो हमारा 2 करोड़ लग गया, तो हमें 30 लाख बच जाना चाहिए साल के बाद। अब ये 30 लाख की बचत वही 15% ही निकलती है। दूसरी तरफ मैंने 4 फाइल्स ली 50-50 लाख की, मैंने 2 घर 2 सालों में बनाए और एक घर पे मैंने 30 लाख कमाया 2 करोड़ लगा के, तो 60 लाख मुझे बच गए। अब एज्यूम करता हूं कि जो फाइल मैंने 50 लाख की ली थी उस पर 60% मुझे गेन आ गया, यानी कि रिटर्न आया, तो मुझे 30 लाख बचा। वो 80 लाख की फाइल हो चुकी है, तो 30-30 लाख मुझे हर फाइल पर बचा। इस तरह 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे मुझे 1 करोड़ 20 लाख बचा। दोनों का कंपैरिजन करूं तो अपने बिजनेस से मुझे 1 करोड़ 10 लाख बचा, जबकि दूसरी तरफ फाइल्स में इन्वेस्ट करने से मुझे 1 करोड़ 20 लाख बचा। इसका मतलब है 10 लाख रुपए फाइल्स में इन्वेस्ट करने से मुझे ज्यादा बचा।
इस हवाले से रिलेटिव टर्म्स में मुझे 10 लाख रुपए ज़्यादा बचे अगर मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की। इससे मिलती जुलती एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें घरों की कंस्ट्रक्शन वैसे ही चली, प्रॉपर्टी उसी तरह बढ़ी, लेकिन मेरी फाइल्स पे मुझे 30% रिटर्न आया। इसका मतलब है मेरी 50 लाख की फाइल 65 लाख की हो गई। अब 15 लाख मुझे एक पे बचे तो मुझे टोटल अमाउंट बची 60 लाख। मेरे अपने कारोबार से मुझे 1 करोड़ 10 लाख बचा था, जबकि इधर से मुझे 60 लाख बचे हैं। इस सूरत में जो काम मैं कर रहा था रिलेटिव टर्म्स में मुझे 50 लाख उसमें ज़्यादा बच गया। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए, अगर मैंने प्रॉपर्टी में लगाया होता तो मुझे 50 लाख का नुकसान हो जाना था। चलिए अब ये बताता हूँ कि अगर वो पहली वाली ऑप्शन होती जिसमें मुझे 10 लाख प्रॉपर्टी में ज़्यादा बचा था और मेरे पास ऑप्शन होती कि मैं प्रॉपर्टी में लगाऊं या अपने बिजनेस में ही पैसे रहने दूं, तो मैं क्या करता? मैं प्रेफर करता कि अपने बिजनेस में ही पैसे रहने दूं, और उसकी आपको वजूहात बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ, यानी कि लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ, अपना ब्रांड डेवलप कर रहा हूँ। साथ में अगर कभी स्टैग्नेशन भी आ जाती है, यानी कि प्रॉपर्टी का बिजनेस रुक भी जाता है, तो मेरा प्लॉट 1 करोड़ का ही रहेगा, लेकिन 60 लाख रुपए मुझे हर 2 साल में आएंगे, जिससे मेरा किचन बहुत अच्छे से चल जाएगा। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा अगर कोई सोसाइटी होगी तो उसमें मैं पोजीशन प्लॉट ले रहा हूँगा, मेरी वो सरदर्द नहीं होगी कि कल को कोई मुझे प्लॉट देता है नहीं देता, वो परेशानी नहीं होगी। साथ में जब मेरे पास कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस होगा तो कोई ना कोई शायद आके मेरे से घर बनवाए कि मेरा घर बना दो, तो उसमें मुझे एडिशनल प्रॉफिट होगा। ये सब फायदे हैं जिसकी वजह से रिलेटिव टर्म्स में मैं अपना बिजनेस करना चाहूँगा। 10 लाख क्या 20 लाख सालाना मुझे कमाए, मैं अपना बिजनेस करना प्रेफर करूँगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग अपना बिजनेस छोड़ के प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में आते हैं तो उनके लिए नया बिजनेस होता है और उन्हें मार पड़ जाती है, और उधर उनका बिजनेस बंद हो जाता है और इधर प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आ रहे होते। क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि परसेंटेज टर्म्स में अब प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है कि शायद परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़े रिटर्न ना आए, डबल ट्रिपल प्रॉपर्टी 2-3 सालों में ना हो। इसलिए आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ओवरसीज पाकिस्तानी से एक रिक्वेस्ट करूंगा और फिर इजाज़त चाहूँगा, आप ज़रूर रिमिट करें यहाँ पैसे, भेजें यहाँ पैसे हमें चाहिए, डॉलर्स में भी चाहिए, पाउंड में भी चाहिए। यहाँ मुल्क को स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई भी ज़्यादा प्रोडक्टिव ऑप्शन जो आपको पाकिस्तान में मिलती है उसमें पैसे लगाएं। 1 घर बना लें, 2 घर बना लें मैक्सिमम, लेकिन उसके अलावा आप प्रोडक्टिव ऑप्शंस देख सकते हैं। प्रोडक्टिव ऑप्शन से यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्टिव ऑप्शन से जीडीपी में ज़्यादा एक्टिविटी जनरेट होगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से जीडीपी में एक्टिविटी जनरेट नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती। आप मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्टिव कामों में पैसे लगाएं। आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, आपको बहुत ईमानदार लोग भी मिलेंगे, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे जिनके साथ आप में भी बिजनेस कर सकते हैं, या कुछ ऐसा वेंचर कर सकते हैं जिसमें आपका टोटल कंट्रोल हो और आपके पैसे ना डूबें। ऐसी ऑप्शन एक्सप्लोर करें, ऐसी ऑप्शन एक्सप्लोर करके उसे करने की कोशिश करें। रिलेटिव टर्म्स और एब्सोल्यूट टर्म्स का बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप उस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई पता नहीं आपको ज़्यादा रिटर्न आए इस रिटर्न से जो आप प्रॉपर्टी में ले रहे हैं, और अगर थोड़ा सा कम भी आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं, मुल्क के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। लीजिए आज के लिए इतना कुछ ही था, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।